वाहेगुरु मेरे गुरु, वाहेगुरु गुरु, ओ गुरु मेरे गुरु, वाहेगुरु गुरु। हे गुरु, हे गुरु, मेरे गुरु, गुरु, हे गुरु, हे गुरु, वाहेगुरु गुरु, वाहेगुरु, वाहे गुरु, हे गुरु, गुरु, हे कबीर मेरे गुरु। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से हमेशा यही फरियाद करूंगा कि आप सब मेरे भाई इस मूल ज्ञान को, इस परम ज्ञान को बहुत अच्छी तरह समझ जाएं और अपने जीव का कल्याण करें, क्योंकि इस ज्ञान के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जिसके द्वारा आपकी मुक्ति हो, जिसके द्वारा आपका जन्म मरण खत्म हो। इस ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि यही वो 13वां पंथ है जिसके लिए कबीर साहब ने आप सबको अपनी वाणियों में भरपूर संकेत दिए थे, भरपूर इशारे किए थे। और बहुत अच्छी बात है कि आप सबने पूरा विवेक जगा के इस पंथ को पहचान लिया है, जो स्वयं बंदी छोड़ कबीर साहिब के द्वारा चलाया जा रहा है, उस शब्द गुरु के द्वारा चलाया जा रहा है। बहुत ही खुशी होती है जब आप हर चीज को क्लियर समझते जाते हो, और कोई भी भ्रमित इंसान आपको भ्रमित करने पर भी भ्रमित नहीं कर पाता है, तब और ज्यादा खुशी होती है। मेरा बंदी छोड़ मालिक आप सबको ऐसे ही विवेक प्रदान करता रहे, ताकि आप आने वाले किसी भी कालदूत को बहुत आसानी से समझ सको, उसको पकड़ सको। मैं बस यही अरदास करूंगा मालिक से कि आप इसी जन्म में अपना जन्म सफल कर जाओ, आपको अगले जन्म में आने की जरूरत कभी ना पड़े। तो भाइयों, सबसे पहले तो आप सबको मैं लाख लाख बधाई देता हूं। आज गुरु नानक देव जयंती है। सतगुरु नानक साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी वाणियों में समझाने के लिए। हर चीज को बिल्कुल क्लियर करके, हर चीज को बिल्कुल अच्छी तरह समझा के वो यहां से गए हैं। लेकिन दुविधा तब हो जाती है जब कुछ अज्ञानी लोगों के हाथ में डोर चली जाती है। वो खुद तो समझ नहीं पाते और हमें उन वाणियों को समझाने लग जाते हैं जिनका गुप्त भेद, गुप्त राज, गुप्त रहस्य वो खुद नहीं जानते। यही दिक्कत हो जाती है।
तो हमने नानक साहिब की उन परम वाणियों को अच्छी तरह समझना है कि वो आखिर समाज को क्या बताना चाहते थे और हम क्या करने लग गए। बस आपने यही समझना है, इसी को जानना है। तो आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं सतगुरु बाबा नानक साहिब की, बहुत प्यारी वाणी है दोस्तों, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। आपने पूरी विवेक से पूरा मन लगा के इस वाणी को समझना है, और अगर ये वाणी आपने समझ ली तो मेरे भाई, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा काल का दूत नहीं है जो आपको भ्रमित कर पाए। यकीन करना मेरे भाई। तो क्या कहती है वाणी? नदर करे ता सिमरिया जाई, आत्म द्रव्य रहे लिवलाई। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। तो यहां पे नानक साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि नदर करेता सिमरिया जाई। अगर वो मालिक हम पे नदर कर दे, वो हम पर दयाल हो जाए, तभी हम उसको सिमर सकते हैं। अन्यथा हम उसकी भक्ति, उसकी पूजा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से उस तक नहीं पहुंच सकते। हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उसका 52 अक्षरी नाम जप सकते हैं, जो हम ही इंसानों ने अपनी अपनी भाषाओं के द्वारा बनाए हैं। हिंदुओं ने उस परमात्मा को राम राम करके, हरे कृष्ण हरे राम करके, ओम नमः भगवते वासुदेवाय करके, और पता नहीं कितने 52 अक्षरों के द्वारा बनाए गए मंत्रों के द्वारा जप जप के प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाए। सिख भाइयों ने उस परमात्मा को वाहे गुरु करके प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी 52 अक्षरों में उलझ गए। ईसाइयों ने उसको अलग अलग प्रेयर के द्वारा, 52 अक्षरों की प्रेयर के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी 52 अक्षरों से न्यारे ना हो पाए। मुसलमान भाइयों ने उसको कलमा पढ़ पढ़ के प्राप्त करने की कोशिश करी, लेकिन 52 अक्षरों में उलझ के रह गए। अरे वो परमपिता परमात्मा 52 से परे है, उसका नाम 52 अक्षरों से परे है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, 52 आखर जोरे आन, सकिया न आखर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं पहचान पाया जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा की, उस पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होगी, कोई नहीं जान पाया। इसीलिए कबीर साहब को बोलना पड़ा, 52 आखर लोकत्र, सब कुछ ही नहीं माही, ये आखर खिर जाएंगे। अरे वो आखर इनमें नहीं, वो आखर इनमें नहीं। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया साहब ने कि 52 अक्षरों का तो कोई रोल ही नहीं है उस परमात्मा को पाने में। 52 अक्षरों का रोल केवल दुनियावी बातें करने में, दुनिया चलाने में और परमात्मा का ज्ञान समझने तक सीमित है। इन 52 के द्वारा हम उस मालिक की महिमा सुन सकते हैं, उसके ज्ञान को समझ सकते हैं, लेकिन 52 के द्वारा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? अपने बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाके उनकी मूर्तियां बना के, फोटो प्रिंट करा के, तस्वीरें लगा के
उन पर माला, उन पे फूल चढ़ा सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। या और भी ज्यादा आगे जाओगे तो केवल अपने शरीर में ध्यान कर सकते हैं। कोई नाभि चक्र में ध्यान करके सोहंग का जाप करने लगा, कोई कंठ चक्र में ध्यान लगाने लगा, कोई आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने लगा, कोई नाक का अगला भाग जो नाक की कुमली होती है वहां पे ध्यान लगाने लगा, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगाने लगा। सबके सब इन्हीं शरीरों के अंदर ध्यान लगाने लगे। इससे ज्यादा कोई कुछ ना कर पाया। इंगला पिंगला सुषमना के ही जाल में सब फंस गए। कोई भी इस जाल से बच नहीं पाया, चाहे वो किसी धर्म का, किसी मजहब का क्यों ना हो। सबके सब इंगला पिंगला सुषमना में, आज्ञा चक्कर में, तीसरे तिल में ही ध्यान लगाने लगे। और वहां पे जो मन राजा बैठा है उसके ही गुलाम हो गए। उस मन ने उन सब लोगों को जो भी ध्यान लगाता था उनको उनके गुरुओं के दर्शन कराने शुरू कर दिए। उसी ज्योत स्वरूप में, प्रकाश रूप में लाखों करोड़ों अरबों सूरज चमका दिए गए और उन लोग को ये विश्वास दिला दिया गया कि यही परमात्मा है, यही बंदी छोड़ है। और वो सारे के सारे इसी काल के जाल में उलझ गए। इससे अलग कोई नहीं हो पाया, कोई नहीं। इसीलिए बोला गया यहां पे, नदर करे ता सिमरे आ जाई। अगर वो नदर करे केवल तभी उस मालिक को सिमरण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो आगे कहते हैं, आत्मा द्रव्य रहे लिवलाई, कि जिस पर उसकी दया हो जाती है वो आत्म द्रव्य, यानी कि वो आत्म स्वरूप में उसकी लिव लग जाती है। उस आत्म स्वरूप में उसकी सूरत समा जाती है और वो सूरत आत्मा की तरह अडोल हो जाती है। जब वो सूरत आत्मा में समा जाती है तब आत्मा और परमात्मा एक स्वरूप हो जाते हैं। उनमें कोई भेद नहीं रहता, कोई अंतर नहीं रहता। लेकिन बिना भेदी सतगुरु के ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए बोला, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी परमात्मा और आत्मा एक स्वरूप जब हो जाएगी तो उसमें जितने भी अंतर की दुविधा है वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर एक ही स्वरूप होगा आत्मा और परमात्मा का, जो तू सो हम, सो हम वो तू। उसी को सोहम सोहम सत्य कबीर बोला गया है। लेकिन एक मेरा भाई क्या कहता कि ये मिसप्रिंट हो गया है, यहां सोहम सोहम सत्य कबीर नहीं, ओहम सोहम सत्य कबीर होगा। अरे नहीं भाई, ये बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन इसको कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। इसी को सोहम सोहम सत्य कबीरा बोला गया है। सोहम सोहम सत्य कबीरा शब्द मंत्र है प्रगट शरीरा, इसी को बोला गया है। तो आगे क्या कहती है वाणी, गुर प्रसादी पाया जाई, हर स्यू चित्त लागे, फिर काल ना खाई। अब यहां पर कितना साफ, कितना क्लियर कर दिया नानक साहिब ने कि गुर प्रसादी पाया जाई। वो गुरु जब तक आप पर दया करके नामदान की बख्शिश ना कर दे तब तक आप उसको प्राप्त कर ही नहीं सकते। चाहे कितना ही जोर लगा लो, जब तक वो गुरु के द्वारा दिया नहीं जाता वो सत्य नाम, वो सार नाम,
तब तक आप जप तप इसी में ही उलझे रहोगे, इसी में ही अपना जीवन बर्बाद करते रहोगे। कुछ प्राप्त नहीं होगा इससे आपको सिवाय रिद्धियों और सिद्धियों के। आप बड़े बड़े रिद्ध सिद्ध बनके इस 3 लोक में अपनी महिमा गवाओगे और फिर दोबारा 84 में चले जाओगे। जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो केवल सार शब्द से मिलती है। तो क्या कहते हैं? गुर प्रसादी पाया जाई, हर स्यु चित्त लागे, फिर काल न खाई। एक बार अगर आपने उस सार शब्द को प्राप्त कर लिया, उसको अनुभव में ले आए, तो ये काल आपको खा नहीं सकता, ये काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बोला, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो काल आपके आगे सदा सदा के लिए अपना शीश झुका देगा और आप उस शीश के ऊपर चढ़ के उससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये कैसे होगा? भेदी गुरु के द्वारा। बिना काल के सिर पे पांव धरे कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई नहीं। लेकिन उस विधि को जानना, उसको प्राप्त करना केवल तभी संभव होता है जब आपके जीवन में कोई भेदी सतगुरु आता है, जिसको उस परमात्मा ने हुक्म दिया होता है कि जाओ प्रचार करो। जिसको भी वो संत नामदान दे देता है, उसकी पूरी रक्षा परमात्मा के द्वारा की जाती है। अगर कोई चालाक व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति, कपटी इंसान उस भेद को प्राप्त करके भी चला जाए और अपना अलग से गुरुडम चला ले, तब भी परमात्मा उस पर दया नहीं करता। परमात्मा उसको कभी माफ भी नहीं करता, क्योंकि वो परमात्मा के खिलाफ अपने आप को भेदी सतगुरु घोषित करने में लगा रहता है। तो उन लोगों के लिए केवल 84 में जाना ही लिखा होता है मेरे भाई, केवल 84 में जाना। तो आगे क्या कहते हैं? सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मही रहे उदास। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचय गति पाई। देखिए कितना क्लियर कर दिया यहां पे नानक साहिब ने कि सच सिमरिए होए परगास, कि जैसे ही आप उस सत्य नाम, उस सार नाम का सिमरण सतगुरु के द्वारा प्राप्त करके जब भक्ति स्टार्ट करते हो, तो आपके जीवन में ऐसा प्रकाश होता है जिससे माया नाम की चीज से आप परे हो जाते हो। जो भी मन और माया के द्वारा यहां विस्तार किया गया है, वो आपको समझ में आने लग जाता है और आप उस मन माया से अलग हो जाते हो। सच सिमरिए होवे परगास, ताते बिखिया मही रहे उदास। उस सत्य को प्राप्त करके आप इस माया में भी, इस बिखिया में भी उदास रहते हो। आप खुश नहीं होते कि आपको दुकान बढ़िया चलने लग गई तो आपको खुशी होने लग गई, आपका मकान अच्छा बन गया तो आपको खुशी होने लग गई, या और भी कोई सुख आने लग गया जीवन में तो आप खुशी होने लग गई। आपको पता लग जाता है कि ये सब माया है, इस सब को मैंने एक दिन त्याग के चले जाना है। तो उस माया में रह के भी आप सदा उदास रहने लग जाते हो। सतगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचय गति पाई। वो सतगुरु की ऐसी वडियाई है, वो शब्द गुरु की ऐसी वडियाई है कि आप अपने परिवार में रह के भक्ति करते हो और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हो। कोई अगर आपको कहे कि आपको घर बार छोड़ के जंगलों में जाना पड़ेगा या आपको कुछ और करना पड़ेगा, तो नहीं मेरे भाई,
आप घर में रह के भक्ति करके इस माया से, मोह से दूर हो सकते हो, विवेक के द्वारा, भजन के द्वारा। जब आप नाम सिमरण करते हो तो आप में इतनी समर्थता आने लग जाती है कि आप इनमें रह के भी इनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हो और आप कभी भी इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार रहते हो। तो आगे कहते हैं, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जीव तिस आगे तरे, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगाह पावे मान। यानी गुरु से नाम लेके वो उस गुरु की भी सेवा करे और साध संगत की भी सेवा करे, समाज की भी सेवा करे और सबको परमात्मा के ही जीव समझ के कोई भेदभाव ना करे। कभी किसी जात पात के द्वारा, कभी किसी को रंग भेद के द्वारा अलग अलग दृष्टि से ना देखे, सबको एक दृष्टि से देखे। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई, सबके लिए समदृष्टि भाव रखे, क्योंकि सबका परमात्मा एक है। एक केवल 52 अक्षरों की वजह से हम सब अलग अलग होके बैठ गए हैं, केवल 52 अक्षरों की वजह से। आज इन 52 अक्षरों को हटा दो, कोई अपने भगवान का, कोई अपने परमात्मा का नाम भी नहीं बोल पाएगा। केवल 52 अक्षरों की वजह से ये सारा झगड़ा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज इस 52 अक्षर को खत्म कर दो, परमात्मा के नाम पे कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे। क्योंकि ना तो कोई राम बोल पाएगा, ना कोई रहीम बोल पाएगा, ना कोई ईसा बोल पाएगा, ना कोई वाहेगुरु बोल पाएगा, और ना ही कोई कबीर कबीर बोल पाएगा। 52 अक्षर को त्यागने के बाद सब नाम खत्म हो जाते हैं मेरे भाई, सब नाम। केवल वो वस्तु शेष रहती है जिसकी खोज हम सबको है। इसीलिए साहिब ने बोला, एक नाम को जानकर दूजा दे बहाए, जप तप व्रत तीरथ नहीं, सतगुरु शरण समाए। यानी एक नाम को जानकर, उस अखंड नाम को, उस धुर की बाणी को, उस बांगे इलाही को, उस वर्ड को जानकर दूजा दे बहाए। ये 52 अक्षरों के जितने भी नाम हैं, इनको बहा दो, इनको जाने दो। जप तप व्रत तीरथ नहीं, सतगुरु शरण समाए। कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, केवल सतगुरु की शरण में आना होगा, उस अखंड नाद की शरण में आना होगा, उस धुर की बाणी की शरण में आना होगा, उस बांगे इलाही की शरण में आना होगा। तभी बात बनेगी मेरे भाई, तभी बात बनेगी। जब तक ये 52 का डोरा नहीं टूटेगा, इस दुनिया में आना जाना चलता ही रहेगा। इसीलिए साहिब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, उस सार शब्द में रहे समाए। उस सार शब्द सतनाम रूपी परमात्मा में आपकी सूरत हमेशा हमेशा के लिए समा जाएगी और जन्म और मरण सदा सदा के लिए खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आगे क्या कहती है वाणी? साहिब भावे सो परवान, सो सेवक दरगाह पावे मान। यानी जो भी परमात्मा के नाम पे सेवा करता है, परमात्मा के संतों की सेवा करता है, परमात्मा के भक्तों की सेवा करता है,
और परमात्मा के जीवों को जगाने के लिए अगर प्रचार में योगदान करता है तो उसके लिए बोला है कि साहिब भावे सो परवान। वो लोग, वो सेवक साहिब को भाते हैं, उस परमात्मा को वो अत्यंत प्रिय है, जो अपना भक्ति भी करते हैं और सेवा भी करते हैं। सो सेवक दरगाह पावे मान। इस प्रकार के जो सेवक होते हैं वो दरगाह में, उस मालिक की दरगाह में मान प्राप्त करते हैं, उस मालिक की दया प्राप्त करते हैं, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और परमात्मा उन पर सदा सदा दयाल रहते हैं, सदा खुश रहते हैं ऐसे जीवों से। इसीलिए बोला गया सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाई। उस परमात्मा की सेवा सदा सदा सफल है, बस तन मन धन से उसकी सेवा में लग जाओ। तो आगे कहते हैं सतगुरु की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। अब यहां पर क्या होता है, कई बार इस वाणी को ना समझने के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, जो उनका देही गुरु होता है उसकी मूरत यानी उसकी शक्ल को ध्याने लग जाते हैं, उसको परमात्मा की मूरत मान लेते हैं, परमात्मा की सूरत मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। मैंने कई बार बोला है कि हां, गुरु को परमात्मा मत मानो, लेकिन परमात्मा से कम भी मत मानो। उसकी इज्जत करो, मान करो, सारी उम्र उसकी सेवा करो, आपको जरूर उसका लाभ मिलेगा, उसका फल प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी। लेकिन एक मनुष्य को परमात्मा नहीं मानना है, परमात्मा की सूरत नहीं है मनुष्य जैसी। इसीलिए गुरबाणी में बोला गया था, अविनाशी प्रभवन महिरात, मानक की तू प्रीति त्याग। इस गलत फहमी में कोई ना रहे कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, कदापि नहीं। वो परमात्मा बेअंत है, बेअंत, जिसका कोई ना तो आद है और ना ही अंत है। वो एक शब्द धुन है, शब्द नाद है, उसी को अनुभव करना ही परमात्मा से साक्षात्कार करना कहलाता है। वो अनंत है, उसी के लिए बोला गया, धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। वो धुर की वाणी, उसी को बांगे इलाही बोला गया है। वो बांग है, इलाही की बांग है, जिसका कभी अंत नहीं होता। ये मस्जिद में जो 5 टाइम की बांग दी जाती है, ये तो शुरू और खत्म होती है, ये शुरू भी होती है और कुछ मिनट में खत्म भी हो जाती है। लेकिन वो असली बांगे इलाही वो कभी खत्म नहीं होती भाई, वो बेअंत है, बेअंत है। तो यहां क्लियर बता दिया गया कि उस शब्द गुरु का पहले स्वरूप जानो, गुरु से अच्छी तरह समझो कि वो सतगुरु का स्वरूप कैसा है, फिर उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा लो, एकाकार हो जाओ, उसको अच्छी तरह समझ बूझ के उससे अपनी सूरत को जोड़ लो। उसको कहते हैं कि आपने गुरु मूरत को हृदय में बसा लिया है। आपको समझ में आ गया है कि शब्द गुरु का स्वरूप क्या है। जो उसका स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। आप केवल और केवल अपने स्वरूप को भूल बैठे हो, इसलिए आप जीव कहला रहे हो, और वो अपने स्वरूप को जानता है, इसलिए वो पीव कहला रहा है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, केवल
अवस्थाओं का फर्क है। जैसे ही आप भी उस अवस्था में पहुंच गए, आप एकाकार हो जाओगे, अब दो नहीं रहेंगे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, अरे राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पछानी, कोई ना सके पछानी। तो आगे कहते हैं, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे। जिस पर सच्चे साहिब की कृपा हो जाती है, वो जम से क्या डरेगा, उसको कोई डर नहीं रह जाता जम से, क्योंकि उसको वो भेद प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा वो बड़े आराम से इस देह को त्याग के विदेह स्वरूप में स्थित हो सकता है। अब वो केवल इस दुनिया में टाइम पास करता है कि कब मेरा समय आए और मैं इस नाशवान जड़ शरीर को छोड़ के उस परम पिता परमात्मा में अपनी सूरत को साध लूं और यहां से सदा सदा के लिए जुदा हो जाऊं, निकल जाऊं, चला जाऊं, दोबारा लौट के कभी इस दुनिया में ना आऊं। तो आगे कहते हैं, भनत नानक करे विचार, साची बाणी स्यु धरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब ही शब्द है सार। यानी नानक साहिब कह रहे हैं कि मैं पूरा विचार करके सोच समझ के ये बात बता रहा हूं कि जो भी सच्ची वाणी से प्यार करेगा। अब विचार करना मेरे भाइयों कि सच्ची वाणी अगर बोला गया है तो झूठी वाणी भी तो कोई होगी, तभी तो सच्ची वाणी पर विशेष जोर दिया गया है कि केवल सच्ची वाणी से प्यार करना है। क्या है वो सच्ची वाणी, कौन सी है वो सच्ची वाणी, इस पे विचार करना पड़ेगा मेरे भाई। नानक साहिब ने कहा है, जे तू पढ़या पंडित बिन दो आखर दो नामा, प्रणवत नानक एक लंगाए, जे कर सच समावा। इस दोहे को, इस वाणी को खोल के आपको समझ में आ जाएगा कि सच्ची वाणी और कृत्रिम वाणी में क्या फर्क होता है। जो सच्ची वाणी होती है वो 52 अक्षरों से परे होती है और जो कृत्रिम वाणी होती है वो 52 अक्षरों में होती है। इसीलिए बोला, जेतु पढ़या पंडित बिन दो अक्षर दो नामा। कौन से दो अक्षर? एक अक्षर जो 52 अक्षरों में आता है और एक अक्षर यानी अक्षर अविनाशी जो 52 से परे है। और दूसरा क्या? दो नाम कौन से? एक सत्य नाम जो 52 से परे है, एक असत्य नाम जो हमने आपने मिलके बनाए हैं। उन्हीं के लिए बोला कबीर साहब ने, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। अब कुछ नादान लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो 5 नाम लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं देखो परमात्मा का तो एक ही नाम बहुत होता है मुक्ति के लिए, मेरे गुरु ने तो 5-5 दे दिए। अरे 5 छोड़ो, 5 करोड़ मिल जाए तब भी तुम मुक्त नहीं हो सकते मेरे भाई, नहीं हो सकते। इसीलिए बोला गया ना, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोई। वो गुप्त नाम क्या है? वो है विदेह नाम। उस विदेह नाम का जब तक आपको भेद ना पता लगा, कोई मुक्त नहीं हो सकता। जिसके लिए साहिब ने बोला, ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे तो मिटे संदेहा। जब तक इन दोनों का आपको ज्ञान नहीं हो गया, आप कुछ भी कर लो, कितना ही ध्यान लगा लो, कुछ नहीं हो पाएगा। आप निकल ही नहीं सकते इस काल के जाल से, क्योंकि ये विदेह नाम केवल उस जीव हंस को दिया जाता है
जिस पर अटल विश्वास हो चुका हो। जब कोई भी जीव चतुर चालाकी छोड़ के, कपट भाव छोड़ के, अपने मन में जितने भी द्वेष हैं उसको छोड़ के सतगुरु की शरण में आके उसकी सेवा करता है, सतगुरु द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलता है, तो गुरु उस पे दया करके उस विदेह नाम की बख्शिश कर देते हैं। और जिस दिन वो बख्शिश हो जाती है उसके बाद उस जीव को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होता, कोई नहीं रोक सकता उसको। जिस पर गुरु के विदेह नाम की छाप लग जाती है उसको कोई नहीं रोक सकता मुक्त होने से। तो उस विदेह नाम को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई गुरु की सेवा करनी होती है, गुरु का विश्वास जीतना होता है। विदेह ध्यान तो कई पंथों में बताया जाएगा, अलग अलग पंथों में बताया जाएगा, लेकिन विदेह नाम कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। केवल बंदी छोड़ कबीर साहब ही आके बताते हैं, वही असली पंथ होता है, नहीं तो नकली तो हजारों चल रहे हैं। विदेह ध्यान बताने वाले हजारों मिलेंगे, लेकिन विदेह नाम बताने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तो कहते हैं साची बाणी से उधरे प्यार, ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब यही शब्द है सार। यानी कि अगर जीव को सच्ची धुन से, सच्चे परमात्मा से, सच्चे शब्द गुरु से प्रेम हो जाए तो काल उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ताको पावे मोख द्वार, जप तप सब यही शब्द है सार। यानी कि वो मोख द्वार अब दूर नहीं रह जाता। उस मोख द्वार यानी मुक्ति के दरवाजे का भेद बता दिया जाता है, और उस द्वार पे जो अखंड नाद है उसका भेद बता के जीव को सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है बंदी छोड़। और सार शब्द के अलावा जितना भी ये जप तप व्रत तीर्थ पूजा कुछ भी है, वो कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि साफ बोल दिया जप तप सब यही शब्द है सार। यानी जितनी भी जप है, जितने भी तप है, जितनी भी पूजाएं हैं, ये सब सार शब्द में ही आ जाती है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती मेरे भाई, नहीं रहती। इसी के लिए बोला गया है गीता में अध्याय 3 का श्लोक नंबर 17 और 18 में कि जो भी इंसान, जो भी जीव सतगुरु से नाम लेके आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाता है, उसके ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता कि वो मंदिर जाके पूजा करे, कि वो आरतियां बनाता फिरे, कि वो मंत्रों का जाप करता रहे, कि वो तपस्या करने जाए, कि वो तीर्थ व्रत पूजा करे। कुछ भी लागू नहीं होता आत्मज्ञानी के लिए। आत्मज्ञानी इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि उसको भेदी गुरु के द्वारा सार शब्द का ज्ञान हो जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं मेरे भाई, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो जो लोग सतगुरु से भेद प्राप्त करके भक्ति करके उस अवस्था को प्राप्त होते हैं, उनका आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, और ये काल से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाता है मेरे भाई, सदा सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तो यहां मैं विराम देता हूं सत्संग पे, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जल्द दुबई में हमारा सत्संग होगा बंदी छोड़ की कृपा से, और आप सब मेरे गुरु भाइयों के योगदान से, जो आपने इस प्रचार प्रसार में सेवा करी है। मालिक जरूर आपको मुक्ति देगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बस आपने वही करना है
जो गुरु जी ने आपको विधि बताई है और जो नाम दिया है उसका सिमरण करना है। बाकी सब उस मालिक पे छोड़ दो, वो दयाल है, वो किसी को भी गर्भ में नहीं आने देगा। अगर आप मर्यादा में रह के और बताई हुई विधि के द्वारा सिमरण करते हो तो मेरे भाई 101% है कि आप दोबारा इस जन्म मरण में नहीं आओगे। लेकिन आपको पूर्ण विश्वास रखना पड़ेगा, शर्त केवल यही होती है। क्योंकि साहिब भी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। आपको परमात्मा पे विश्वास है और आपके पास सही नाम है तो मेरे भाई कोई नहीं रोक सकता आपको। जहां आशा तहां वासा हुई और वाह को रोक सके ना कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं दुबई में रहने वाले अपने परमात्मा के प्यारे जीवहंसों से कहना चाहूंगा कि जो भी सत्संग अटेंड करना चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे फोन पे मैसेज कर सकते हैं। आपको वहां का लोकेशन सेंड कर दिया जाएगा, एड्रेस बता दिया जाएगा और आप सत्संग में आ सकते हैं। दुबई के बाद मैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, फिलीपींस के भाइयों से अर्ज करना चाहूंगा कि आप लोग भी मुझे संपर्क कर सकते हैं और जैसे ही वहां 2020 में सत्संग स्टार्ट होंगे तो आप बड़े शौक से, बड़े प्रेम से सत्संग को अटेंड कर सकते हैं और जन्म मरण से मुक्ति का रास्ता जान सकते हैं। और ये सत्संग पूरे एशिया में चलते ही रहेंगे, क्योंकि कुछ मेरे भाइयों ने जो योगदान दिया है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि इस मालिक के प्रचार में जो बाधा आ रही थी, जो मैंने अपना 100 नंबर वीडियो में जो मैंने सारा बताया था कि पैसों की कमी के कारण मैं बहुत परेशान था कि ये प्रचार कैसे होगा, मेरे भाइयों ने इतना सहयोग दिया है कि अब मैं पूरे 2020 में हर देश में जाकर उस मालिक का प्रचार कर पाऊंगा, उस बंदी छोड़ की जय जयकार कर पाऊंगा, उसके नाम से सब जीवों को जोड़ पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूं, आप सोच भी नहीं सकते। और बताना चाहूंगा मेरे भाइयों कि जो लोग जिन्होंने हमारे गुरुजी से नाम लिया है, ये केवल गुरु भाइयों के लिए मैसेज है, अगर वो भी सहयोग करना चाहते हैं इंटरनेशनल प्रचार सेवा में तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पे फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, ये जितना भी हम पैसा कमाते हैं ये हम अपने और अपने परिवार के लिए कमाते हैं। ये तो सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो ये काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम परमात्मा के जीवों के लिए उस नेक कमाई में से कुछ अंश दें, प्रचार में सेवा करें, तो इसका लाभ मेरे भाइयों आप सोच भी नहीं सकते कि आपको क्या मिलेगा। उस परमात्मा की खुशियां मिलेंगी, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि हम इंसान ही हैं जो हम प्रचार कर सकते हैं, जीवों को निकाल सकते हैं। अगर ये मेरे भाई बिना परमात्मा की महिमा सुने, बिना उस मालिक के सच्चे नाम के बारे में जाने, अगर उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया तो मेरे भाई वो 84 में चले जाएंगे। सोच के देखो, 84 लाख जून कितनी भयानक है। आप टीवी में देखो, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखो, डिस्कवरी चैनल देखो, कैसे बेचारे जीव असहाय नदी में पानी पीने जाते हैं तो काल रूपी मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहा होता है। एक घूंट पानी के बदले अपनी जान का सौदा करना पड़ता है। मेरे भाई, इन चीजों को समझो, परमात्मा की भक्ति करो और परमात्मा के प्रचार में ज्यादा से ज्यादा योगदान करो। बस मैं यही चाहूंगा कि परमात्मा का प्रचार अब रुकना नहीं चाहिए। इन 52 अक्षरों से न्यारा जब तक सारा संसार नहीं होगा, ये झगड़े लड़ाई होते ही रहेंगे। ये तेरा राम बड़ा कि मेरा वाहेगुरु बड़ा कि तेरा ईसा बड़ा कि मेरा कबीर बड़ा, ये सब सदा चलता ही रहेगा। जबकि हम सब आत्म रूप हैं, हम सब उस मालिक के बच्चे हैं। हमें केवल अपने आप को पहचानना है, अपने असली स्वरूप को जानना है। इस ज्ञान को ना समझने के कारण सब के सब झगड़ा कर रहे हैं। हालत यहां तक हो चुकी है कि लोग
परमाणु बम तक फेंकने में लगे हैं एक दूसरे के ऊपर, इन्हीं धर्मों की लड़ाइयों की वजह से, केवल 52 अक्षरों की लड़ाइयों की वजह से। ये 52 अक्षर खत्म कर दो, सारी दुनिया के ग्रंथों का ज्ञान, भगवानों का नाम, परमात्मा के नाम सब खत्म हो जाएंगे, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। केवल इन 52 अक्षरों की वजह से भाई भाई से लड़ रहा है। मेरे भाई समझ जाओ इस बात को। तो इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव जी, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा पलटू जी, भीखा जी, बाबा सैन जी, सभी संत, और जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।